अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के अंदर रहते हुए एक फ़ाइल को, एक डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करना है, उसमें एडिटिंग एंड एडिशन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम फाइल के टैब में गए, उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें से हमने ओपन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं और रिसेंट हमने ओपन भी किए हैं। इसके बाद है वन ड्राइव। वन ड्राइव के अंदर भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। इस तरह पर ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। वो डेस्कटॉप के अंदर डाउनलोड माई डॉक्यूमेंट्स है। इस तरह मुख्तलिफ हमारे फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। तो हम रिसेंट डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट के नेम से डॉक्यूमेंट है, इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये एक पूरा पैराग्राफ हमारे सामने शो हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि हमने एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है। नेक्स्ट हमारा ये टारगेट है कि हमने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग और एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, एडिशन के लिए हम यहाँ पर इसकी एक हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग बिकॉज बोल्ड एंड साइज़ में ज़्यादा होती है तो इसलिए हम हेडिंग लिखते हैं। फॉर्मेट उसको बाद में हम कर लेते हैं। हेडिंग लिखने के लिए हम हेडिंग क्या लिखते हैं, फर्स्ट हेडिंग के नेम से हेडिंग लेते हैं। यहाँ से एंटर किया, ये एज लाइक हमें हेडिंग शो होने लग गई। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग को बोल्ड करते हैं। बोल्ड करने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी सिलेक्ट किया, अब इसको माउस के लेफ़्ट बटन को डाउन करके इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये बी का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ भी हमें फॉर्मेट का ऑप्शन नज़र आते हैं। तो यहाँ से भी हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। हमने यहाँ से उसको बोल्ड किया है, ये देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है। तो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। ये 12 पे था, 14 है, 16 है, जितना भी आपने साइज़ रखना हो उसको सिलेक्ट कर लें। हम यहाँ से 16 सेलेक्ट करते हैं तो ये साइज़ हमारा जो है वो इंक्रीज़ होकर 16 हो गया। अब ये दो स्टेप तो हो गए कि हमने बोल्ड कर लिया और उसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। अब थर्ड है कि हम इसका जो फ़ॉन्ट कलर है उसको चेंज करते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए हम होम टैब के अंदर रहते हुए फ़ॉन्ट ग्रुप में से ही फ़ॉन्ट के कलर को चूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट का कलर ये हमारे सामने शो हो रहा है, इसको हम ये ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं। ड्रॉप डाउन में ये मुख्तलिफ़ कलर्स हमें शो हो रहे हैं। यहाँ से हम किसी एक कलर को चूज़ करेंगे, लाइक कि हम यहाँ से रेड कलर को चूज़ कर लेते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है वो रेड हो गई है, उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट ये है कि हेडिंग तो हमारी लिखी गई है, उसको हमने फॉर्मेट भी कर लिया है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद ये पैराग्राफ जो है वो एक लाइन नीचे चला गया। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, दिस इज़ ए गुड प्लेस टू लर्न। तो ये हमने एक लाइन लिखी है। लाइन का कलर भी वही है, बोल्ड भी है और साइज़ भी राउंड अबाउट 16 है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने वहाँ से सभी कुछ चेंज किया हुआ था। अब इस लाइन को इस पैराग्राफ की तरह ही हमने बनाना है। तो अब लाइन को हमने सेलेक्ट किया। सबसे पहले उसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज करते हैं, वो हमने ऑटोमेटिक कर दिया। ऑटोमेटिक में हमारा ब्लैक कलर ही आता है। फिर उसका जो साइज़ है वो हमने चेंज किया, वो 12 कर दिया।
फिर इसके बाद उसको बोल्ड को भी ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से इसका कलर, यहाँ से इसका साइज़ देखें 12 है, ये बोल्ड भी नहीं है, और फिर इसी तरह ये चीज़ भी हमारी बोल्ड नहीं है, और इसका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो 12 है। इस लाइन को हम इस लाइन में एडजस्ट करते हैं। ये पूरे पैराग्राफ की जो लाइन है, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हम कर्सर लाकर बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो लाइन यहाँ पर एडजस्ट हो गई। यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं और एक स्पेस देते हैं। तो अब हमें ऐसा मालूम नहीं हो रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ एडिशन किया है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमने एक लाइन ऐड की। अब इनमें से कुछ देखते हैं, लाइक ये लेजर है, लेजर के वर्ड को हम लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से फिर से बोल्ड किया, इटैलिक कर लेते हैं, तो ये इटैलिक हो गया। इस तरह फिर किसी और वर्ड को हम लेते हैं, लाइक ये यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है, उसको हम लेते हैं, उसको जस्ट इटैलिक कर लेते हैं, तो ये इटैलिक हो गया। इस तरह हमारे फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर और भी बहुत सारी टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये हाईलाइट का ऑप्शन है हमारा। ये हाईलाइट के कुछ कलर्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम हाईलाइट के लिए कलर यूज़ करते हैं वो येलो है। अब येलो, इस डिस्क्राइब को हम येलो कर लेते हैं, तो ये यहाँ से येलो हो गया। इसको भी हम येलो कर लेते हैं, ये भी येलो हो गया। अब इसको अनसेलेक्ट करते हैं। फिर ये हमारा है कि हम यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हैं, शैडो दे सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट हमारा टूल है सुपरस्क्रिप्ट का। फिर ये सबस्क्रिप्ट है। फिर ये हमारा स्ट्राइक थ्रू का है। ये अंडरलाइन है कि अगर हमने किसी वर्ड को या लाइन को या पूरे पैराग्राफ को हमने अंडरलाइन करना, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लाइन है, इसको हमने अंडरलाइन करना है। लाइक ये हमने अभी ऐड की है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो अंडरलाइन करने के लिए हम अंडरलाइन पे क्लिक किया हमने, और ये पूरी लाइन अंडरलाइन हो गई। या ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि हमने अपने एक वर्ड को सेलेक्ट कैसे करना है शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड एक तो ये है कि हम अपने माउस के लेफ़्ट बटन को डाउन करके रखें और ये एक वर्ड सेलेक्ट कर लें, पूरी लाइन सेलेक्ट कर लें या पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें। सेकंड मेथड ये है कि हम जिस वर्ड को, जिस लाइन को, जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो वर्ड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम 3 बार माउस का बटन क्लिक करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।